नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 12वीं क्लास के भूगोल पेपर के लिए जो प्रश्न पत्र की योजना है, ब्लूप्रिंट जारी किया है, उस ब्लूप्रिंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। और थोड़ी सी हम शुरुआत कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग इस प्रकार कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों के ये प्रकार हैं। हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, बहुवैकल्पिक प्रकार के रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, वन वर्ड हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक और मानचित्र के प्रश्न भी होंगे। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कितने कितने आएंगे और कितने कितने अंकों के हों। तो जैसे कि विद्यार्थी यहाँ मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं, तो प्रश्न जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं, यानी कि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, वो आपके 16 प्रश्न आएंगे और जो प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का होगा। तो इस प्रकार के कुल 8 अंकों के ये सारे प्रश्न होंगे आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो कितने प्रश्न आएंगे? 16 प्रश्न होंगे, आधे आधे, कुल 8 नंबर होंगे। फिर रिक्त स्थान के जो प्रश्न आएंगे वो 10 प्रश्न होंगे विद्यार्थी, और ये जो 10 प्रश्न हैं ये भी आधे आधे अंक के होंगे। तो इस प्रकार हाँ, ये भी हमारे पास में आधे आधे अंक के होंगे। तो ये 5 अंक के हो गए। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 7 अंक पास है, और जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार हमारे पास में अति लघुत्रात्मक प्रश्न 7 नंबर के हो गए। तो उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, और ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे ये भी आपसे 10 पूछे जाएंगे, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1.5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से देखिए 15 नंबर के होंगे। फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे ये हमसे 3 पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और इस प्रकार ये 9 अंक के बनेंगे। निबंधात्मक प्रश्न आपसे 2 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के 8 हो गए, और मानचित्र के भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के, एक भारत के आधार पर, एक विश्व के आधार पर, हमारी जो 2 पुस्तकें हैं उनके आधार पर, और इस प्रकार ये 4 अंक के हो जाएंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक बार बोर्ड के पैटर्न को हम लोग चेक कर लेते हैं जो बोर्ड ने जारी किया है, हमारे पास में उसका प्रिंट आउट है। तो देखिए प्रश्नों की संख्या 16, 10, 7, फिर 10, 3, 2 और 2, आधे आधे अंक के, फिर 1 अंक का, उसके बाद में 1.5 अंक का, फिर 3, 4 और 2। इस प्रकार ये 8, 5, 7, 15, 9, 8 और 4। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा जो ये पेपर है, सैद्धांतिक जो पेपर है वो 56 अंक का हो जाएगा। और अगर आपको प्रश्नों को गिनेंगे कुल 50 प्रश्नों, आपकी परीक्षा में कुल 50 प्रश्न होंगे। पहले के अंदर 16, फिर दूसरे के अंदर 10, फिर अति लघुत्रात्मक, फिर लघुत्रात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक और मानचित्र के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार 50 प्रश्न आपके आ जाएंगे और 56 अंक के हो जाएंगे। आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे पास में देखिए 2 भाग, एक तो है भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और अगर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पर देखेंगे तो 3 इकाइयां बांटी हैं। 3 इकाइयों में देखिए, पहली इकाई में है पहला पार्ट, फिर दूसरी इकाई में है दूसरा और तीसरा पार्ट। इकाई जो 3 है इसमें चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पार्ट इनको शामिल किया गया है। ये जो हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो नई किताबें हैं तो 30% सिलेबस हटा दिया गया, उसको छोड़ करके जो नया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों के पास में पुरानी किताबें भी हैं, अब तक उन्होंने समझ लिया होगा कि कौन से चैप्टर हट गए हैं, कौन सा पोर्शन हटा है, कौन सा उन्हें पढ़ना है, ये सारी बातें आपको ध्यान होंगी विद्यार्थी। तो इस प्रकार ये यहाँ इस भाग में शामिल किया जाता है। जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि
ये पहली इकाई आपकी 3 अंक, ये 3, ये पहली इकाई आपकी 3 अंक की है। उसके बाद में ये 5 अंक की दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई आपकी 18 नंबर की है। और चौथा है जो ये मानचित्र, ये आपके 2 नंबर का है। तो अगर आप इस प्रकार जोड़ेंगे तो आप पाएंगे ये 28 नंबर का हो गया टोटल पोर्शन। भाग है जो है आपका पहला जो भाग है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, इसमें पहली इकाई आपके 3 अंक की हो गई, इकाई 2 जिसमें दूसरा और तीसरा पार्ट है 5 नंबर के हो गए। फिर तीसरी इकाई में ज्यादा पार्ट नहीं हुए, 5 पार्ट है तो जाहिर सी बात है इसके अंक भी अधिक है। और उसके बाद में मानचित्र का प्रश्न आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ऐसी स्थिति पर टोटल अंक हो गए आपके 28। इसी प्रकार जब हम भाग 2 को देखते हैं, तो इसमें देखिए भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, भारत लोक और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने इसमें पढ़ा। और यहाँ इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। उसके बाद में मानचित्र का पोर्शन है। अगर आप इकाई बार देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट शामिल किए गए हैं, तो पहली इकाई में एक ही पार्ट है, पहला पार्ट। उसके बाद में जो इकाई 2 है, उस 2 नंबर इकाई में दूसरे पार्ट को शामिल किया गया है। जब हम इकाई 3 पर जाते हैं तो इकाई 3 में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन पार्टों को शामिल किया गया है। और जब इकाई 4 की बात करते हैं तो इकाई 4 में 7वां और 8वां पार्ट है। और इकाई जो 5 है उसमें 9वां पार्ट है। पहले इसमें 12 पार्ट हुआ करते थे, अभी 3 पार्ट कट चुके हैं, 9 पार्ट शेष रहे हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान होगा तो शायद पुराने विद्यार्थियों को ध्यान रहता है, नए विद्यार्थियों को भी जिनके पास में पुरानी किताबें थी उनको भी ध्यान होगा, क्योंकि जो हमारा मानव भूगोल का मूल सिद्धांत है इसमें 10 पार्ट हुआ करते थे, अभी 8 पार्ट शेष रहे हैं। तो आपको ये 8 और 9 टोटल 17 पार्ट है, वो आपको तैयार करने अपनी वार्षिक परीक्षा के आधार। अब थोड़ा मोटा मोटी बात कर लेते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो हमारा ब्लू प्रिंट है, अच्छा यहाँ नंबरों को भूल गए देखिए, यहाँ नंबर किस प्रकार से विभाजित है। पहली इकाई देखिए 3 अंक, ठीक है। दूसरी इकाई इन्होंने विभाजित किए थे 2 अंक किया है, दूसरा पार्ट अकेला जो पार्ट है वो 2 अंक का है। फिर उसके बाद में निश्चित रूप से इकाई बड़ी है तो अंक भी ज्यादा। तो ये जो 4 पार्ट हैं ये कुल मिलाकर के 14 अंक के हैं। अपने आप में यूं मान लीजिए लगभग 3.5 नंबर का एक पार्ट हो गया। उसके बाद में 4, 3 और 2, ये इस प्रकार का विभाजन उन्होंने दिया है। 7वां और 8वां पार्ट 4 नंबर के हैं। इकाई 5 में अकेला 9वां पार्ट 3 नंबर का है। और मानचित्र निश्चित रूप से 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार अगर हम इसका योग करेंगे तो हमें पाएंगे ये 28 अंक का हमारा ये पोर्शन होगा। तो पहला और दूसरा भाग दोनों मिलाकर के 56 नंबर का हमारे ये पूरा प्रश्न पत्र हो गया। अच्छा, मोटा मोटी हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये देखिए ये जो भाग कौन सा, इकाई 3, इकाई 3 के 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पार्ट है इकाई 3। और इसी प्रकार यहाँ अगर आप इकाई 3 देखेंगे, इस इकाई 3 को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ भी 4 पार्ट है इस इकाई के अंदर। तो 5 और 4, अगर आप 9 पार्ट भी तैयार करते हैं 17 में से अगर आप 9 पार्ट भी तैयार करते हैं तो विद्यार्थियों आप लोग यहाँ 16 प्रश्न और 10 प्रश्न 26 प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, लगभग आधे या उससे ज्यादा हो गए। और यहाँ अगर नंबरों की बात करें तो देखिए 18 और ये 14, तो ये हो गया आपके 32 अंक, लगभग 32 अंक। अगर आप इन 9 पार्टों को तैयार करते हैं तब भी हम लोग 32 अंकों को कवरेज कर पाते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को इन सभी प्रश्नों को तैयार करना चाहिए, सभी पार्टों को तैयार करना चाहिए, किसी भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं। बहुत से पार्ट तो ऐसे हैं जिनमें से छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से तैयार करके इनकी प्रैक्टिस करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी प्रकार आगे भी मिलते रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।